ओवैसी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में घोषणा कर चुके हैं कि 10 पार्टियों से वो गठबंधन करेंगे और 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहां तक तो ठीक है, एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने अपने पोस्टर पर अयोध्या को फिर से फैजाबाद बोला, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो फैजाबाद था उसका नाम बदलकर अयोध्या किया गया। अब प्रशासन में जो फैजाबाद है उसका नाम अयोध्या है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पत्रकार को भी संबोधित करते हुए फैजाबाद ही बोला और उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर भी एक बार फिर विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव लड़ेंगे इस बात का हमें ध्यान रहेगा जब तक हम जिंदा हैं कि जो फैजाबाद है, जो अयोध्या है, वहां एक मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, जिसको शहीद कर दिया गया। यानी वो आधा सच देश के सामने रखते हैं तो पूरा सच अब जनता बताएगी। और इस बयान को लेकर के उन्होंने जो फैजाबाद को दोबारा से रिपीट किया है और उसको अयोध्या नहीं बोला, अयोध्या के महंत जो हैं महंत परमहंस दास, उन्होंने कड़ी टिप्पणी दर्ज की है और उन्होंने घोषणा कर दी कि अयोध्या के अंदर हम इस ओवैसी को घुसने नहीं देंगे। क्योंकि आपको बताएं, ओवैसी ने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अभी पिछले दिनों बसपा ने अपना एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था, वो भी अयोध्या से किया था। यानी शुरुआत अयोध्या से करने, चुनाव की जो ध्रुवी है वो अयोध्या रहने वाली है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो राम का नाम आता है, राम जन्मभूमि का नाम आता है। और राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि जो उत्तर प्रदेश में है, तो एक लंबा आंदोलन राम जन्मभूमि के पीछे रहा है और उस आंदोलन का जो एंड है वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा, उनके द्वारा उठाए गए कदमों के द्वारा, उन्होंने जिस तरह से शासन प्रशासन से और उनके सहयोग से आपसी तालमेल बिठाया, बिना एक दंगे के वो राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी सफलता है। पिछले 500 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी इस तरह का कोई हिंदू मुस्लिम विवाद हो और उसको इस तरह से सुलझा लिया गया। तो योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और इसलिए वो विवाद सुलझ गया। लेकिन ये जो राजनीतिक दल है, इनके पेट में दर्द हुआ कि हम तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट लेते आए थे। आज तक 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसका एक रीजन यही था कि वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाती रही। हर साल सैकड़ों दंगे इस देश में होते थे, उत्तर प्रदेश में होते थे, और वो तब होते थे जब राम जन्मभूमि, जो राम जी का मंदिर था, उसको बाबर ने विध्वंस करके और वहां पर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया था। मस्जिद नहीं, ढांचा, नींव मंदिर की थी, जमीन मंदिर की थी, नाम दे दिया गया मस्जिद का। और वो विवादित ढांचा होने के बावजूद हिंदू उत्तर प्रदेश में शांति से रहा, कोर्ट का केस लड़ता रहा, कार्रवाई करता रहा, लेकिन कभी भी दंगा नहीं किया। उसके बावजूद दंगे हुए, उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिशें हुई और आज वही लोग अब फिर से इस राम जन्मभूमि के बनते हुए मंदिर को देखकर उनको लग रहा है कि अब उनका वोट बैंक कैसे मिलेगा। तो ओवैसी को लगता है कि उनको वोट कब मिलेगा, जब वो लोगों को, मुस्लिम वर्ग को डराएंगे कि बीजेपी आ जाएगी। 2014 के जितने आप सभाएं देख लीजिए, ये ओवैसी और कांग्रेसियों की, वामपंथियों की, ये मायावती या समाजवादियों की, अगर आप इनके मंच से मुस्लिम नेताओं की भाषण और तकरीर सुनेंगे तो आपको एक ही बात कॉमन दिखाई देगी इन नेताओं के। तो ये बोल रहे होते हैं कि मोदी सरकार अगर आ गई, भाजपा सत्ता में आ गई, तो मुसलमानों का इस देश में रहना हराम कर देगी। और ये सांप्रदायिक लोग हैं, मतलब सांप्रदायिक शब्द कॉमन है, दंगा करा देगी बीजेपी, ये कॉमन है, मुसलमानों को बाहर भगा देगी, ये भी कॉमन है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, चाहे वो ओवैसी हो एआईएमआईएम का, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो। तो 2014 में इनके भाषणों के बावजूद बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में मोदी सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। अब दोनों जगह जिनको ये दंगाई कह रहे थे उनकी सरकार है, तो क्या ओवैसी बताएंगे
कि आज उत्तर प्रदेश से कितने मुसलमानों को बाहर भगा दिया गया, कितने मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। उस 22 करोड़ में करोड़ों मुसलमान भी रहते हैं, बहुसंख्यक हिंदू है, बावजूद इसके आप पूरे योगी जी के कार्यकाल में तो आप कह नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में शांति भंग हुई है या हिंदू मुसलमान आपस में लड़े हैं। ये लड़वाने का काम केवल विपक्ष करता है, और जब लड़वाने वाले और लड़ने वाले दोनों पर सख्त कार्रवाई योगी जी करने को तैयार बैठे हैं, उनका शासन प्रशासन और पुलिस अमला तत्काल एक्शन लेता है, उनके घर को जब्त कर लिया जाता है और रासुका में बंद कर दिए जाते हैं ऐसे जो देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं, तब इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। 5 साल होने को आए, उत्तर प्रदेश शांत है और यही इनके पेट में दर्द है। तो ओवैसी फिर से राम जन्मभूमि को एक बार बाबरी मस्जिद बताकर लोगों के सेंटिमेंट को जिंदा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बार बार ये याद दिलाया जाए कि तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई, तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई। जबकि आपको बता रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उनको इस ढांचे के गिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है राम मंदिर बनाने को लेकर, और जो मंदिर बन रहा है उसमें बाकायदा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक भव्य मस्जिद भी उनकी बनेगी, ऐसा कोर्ट का आदेश है और उसके लिए कार्रवाई चल रही है, सहमति हो गई है। तो इनको दिक्कत क्या है? ये हैदराबाद से चल के आएंगे, पूरे देश में जाएंगे, मुसलमानों को डराएंगे और बीजेपी को सांप्रदायिक बताएंगे। सांप्रदायिक मेरे हिसाब से वो है जो संप्रदाय विशेष के नाम पर देश को बांटने का काम करता है, लोगों के अंदर जहर घोलने का काम करता है, लड़ाने का काम करता है। असली मायने में यदि एक सेकुलर, सब तो आर्टिफिशियल है, यदि सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है तो वो इस भारत में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है और राज्य में योगी जी की सरकार आई है, आप देखिए जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, चाहे वो असम में है, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कोई भी दंगा फसाद करने वाले को बख्शा नहीं जाता, उसका धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती, उसकी जात देखकर कार्रवाई नहीं होती। ये है सुशासन, जिसके नाम पर ये लोग बाकी आते रहे। अब ओवैसी की जो ये घोषणा है, या तो ओवैसी को सुधार करना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले दिनों जब हमारा देश गुलाम था उस समय उन आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने इस भारत के अंदर राज करने के टाइम मंदिरों को तोड़ा, उनको मस्जिद की सेप दी, यहां महिलाओं के साथ रेप किए, यहां लोगों के कत्लेआम किया, लोगों को दीवारों में जिंदा चिनवाया और यहां शासन किया। तो अपमान करने के लिए हिंदू समाज को और इस देश को उन्होंने शहरों के नाम बदले। तो आज अपमान धोने का समय आया है। जिन लोगों को इस देश से प्यार है, जिन लोगों को यह भूमि मातृभूमि अपनी मां लगती है, जिनको लगता है कि इस देश में कभी आक्रमणकारी आए होंगे और हम उस समय असंगठित रहे होंगे, हमारे राजाओं को देश के ये बात समझ में नहीं आई होगी कि हमको एकता के सूत्र में रहना है, इस भारत माता के सपूत हम सब एक हैं। अगर ऐसा उनकी सोच रही होती तो ये देश कभी भी गुलाम ना रहा होता, जयचंद ना होते तो गुलाम ना होता। लेकिन आज इस देश में जयचंद एक तरफ हो गए हैं और देशभक्त एक तरफ हो गए हैं, तो दो टीम बन गई हैं। जिस तरह से क्रिकेट का या फुटबॉल का गेम चलता है और टीम गठित हो जाती है, इस समय एक तरफ देशभक्तों की टीम है जिसमें है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें है विश्व हिंदू परिषद, जिसमें बजरंग दल और ऐसे अनेक संगठन बहुत हैं, करोड़ों की संख्या है। लेकिन एक तरफ दूसरी टीम भी है जो यहां ऐसी पार्टी है जहां अभी भी इस देश की मातृभूमि को अपनी मातृभूमि ना मानना, उनको लगता है कि जो देश का अपमान हुआ वो इसी तरह होता रहे, जो मुगलों ने यहां अत्याचार करे वो अत्याचार दोबारा से हो, और इसलिए आज वो तालिबानियों की तारीफ करते हैं। आज वो मोदी सरकार को झूठ बोलकर बरगलाने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं, और ओवैसी जैसे लोग फिर से एक बार हिंसा के नाम पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटकर उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 10 संगठनों से उन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन यह सपना ओवैसी का ओवैसी जी सपना ही रह जाएगा, क्योंकि आप गठबंधन भले ही कर लीजिए, जितना विपक्ष है मैं आपको बता रहा हूं, टोटल विपक्ष मिलाकर 50 सीट ले आए तो बहुत समझना,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की आंधी चलेगी और भयंकर आंधी चलेगी। बार से भी अधिक वोटों और सीटों से योगी सरकार आने जा रही है। उसका कारण है कि पिछली बार योगी जी केवल वादा करके सत्ता में आ गए थे। इस बार किए गए वादों को पूरा करके लोगों के बीच में जाएंगे। तो आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक भी शहर, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां योगी और मोदी जी की योजना ना पहुंची हो। आज योगी जी नाव में बैठकर बाढ़ के एरिया में गांव गांव जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था खुद देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री पाया है कि जो लोगों के दुख दर्द को अपने परिवार का दुख दर्द समझता है, जिसने अपना घर तो 15 साल की उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य माना है और इस तरह से डायरेक्ट जुड़ते हैं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री है, तो कौन खोना चाहेगा ऐसे देवतुल्य मुख्यमंत्री को। इसलिए इस उत्तर प्रदेश की जनता को अब ओवैसी जैसे लोग नहीं चाहिए। और जो संतों और महंतों का निर्णय है कि ओवैसी को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा, योगी जी ने वाकई में बैन किया है कि मीट नहीं बिकेंगे, शराब नहीं बिकेंगे। जो धार्मिक स्थल है, जिनके दिमाग में धर्म के आधार पर दंगा कराने की सोच पनपती हो, ऐसे लोगों का भी विरोध जरूर होना चाहिए। यह बात अलग है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के सांसद हैं, तो उनको देश के हर भाग में जाने की आजादी है, लेकिन उनको यह भी समझना होगा कि फैजाबाद अब अयोध्या है और अयोध्या उसको बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम।